हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रेल इन्फो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12567 सहरसा पटना राजरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में, जो कि सहरसा से चल करके पटना जंक्शन को जाती है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 12567 सहरसा से पटना के बीच चलने वाली रेगुलर ट्रेन है, जो कि सिर्फ 4 घंटे में सहरसा से पटना तक की दूरी तय करती है। दोस्तों, अगर आपको बहुत ही जल्दी सहरसा से पटना तक की दूरी तय करना है तो ये ट्रेन आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगी। दोस्तों, एक बात करें इस ट्रेन के शेड्यूल का, तो ये रोज़ाना सहरसा जंक्शन से निकल के पटना जंक्शन को जाती है। टोटल डिस्टेंस कवर करने में इसे 3 घंटा 55 मिनट का वक्त लगता है। इस दौरान ये टोटल 6 स्टेशनों पर रुकती है। दोस्तों, सहरसा से पटना तक की दूरी लगभग 215 किलोमीटर। ये ट्रेन लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, बात करें इसके कोच कंपोजिशंस का, तो इसमें टोटल 24 डिब्बे लगे रहते हैं, जिसमें एसएलआर के 2, जनरल के 17, डिसेबल के 2 कोचेस और एसी चेयर कार के 3 डिब्बे लगे रहते हैं। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन का फेयर का, तो आप अगर सहरसा से पटना तक का सफ़र तय करना चाहते हो तो इसके लिए जनरल क्लास के लिए 115 रुपये और एसी चेयर कार के लिए 420 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन से सहरसा से बेगूसराय तक का सफ़र तय करना चाहते हो तो इसके लिए जनरल क्लास के लिए 80 रुपये और एसी चेयर कार के लिए 315 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, आप अगर सहरसा से मोकामा तक का सफ़र तय करना चाहते हो तो इसके लिए जनरल क्लास के लिए आपको 90 रुपये और एसी चेयर कार के लिए 315 रुपये पे करने होंगे। दोस्तों, बात करें इसके टाइम टेबल का, तो ये रोज़ाना सहरसा जंक्शन से सुबह 7:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। लगभग 17 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारे ट्रेन का सबसे पहला स्टॉपेज सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 7:31 पे आती है और 7:33 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। सिमरी बख्तियारपुर से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 26 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज मानसी जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 8:03 पे आती है और 8:05 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। मानसी से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 9 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज खगड़िया जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 8:15 पे आती है और 8:17 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। खगड़िया से खुलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 40 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज बेगूसराय रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 8:43 पे आती है और 8:45 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। बेगूसराय से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 34 किलोमीटर तक दौड़ती रहती है। उसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज मोकामा रेलवे स्टेशन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 9:45 पे आती है और 9:47 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन मोकामा पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। मोकामा से चलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 44 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारे ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज बख्तियारपुर जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 10:13 पे आती है और 10:15 पे आगे के सफ़र के लिए प्रस्थान कर जाती है। ये ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। बख्तियारपुर से खुलने के बाद हमारी ट्रेन बिना कहीं रुके हुए 45 किलोमीटर तक दौड़ते रहती है। उसके बाद हमारे ट्रेन का अंतिम स्टॉपेज पटना जंक्शन आता है। ये ट्रेन यहाँ पे सुबह के 11:10 पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर रुकती है। दोस्तों, ये थे ट्रेन नंबर 12567 सहरसा पटना राजा रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सारी जानकारियाँ, जिसमें मैंने आपको फेयर के बारे में, इसके स्टॉपेज के बारे में और कोच कम पोजीशंस के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको अगर किसी और ट्रेन की डिटेल जानने हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। जय हिंद, जय भारत।